स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्ध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान योगेश्वर कृष्ण के पावन चरण अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज के युगल चरणों में दास का सत सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की जो परिचर्चाएं चल रही हैं उसका भाग नंबर आज 6 छठवां भाग आज प्रस्तुत होने जा रहा है। इसमें हम लोग अवगाहन करें, इसमें हम लोग आनंद लें और अपने जीवन को पुनीत बनाने का प्रयत्न करें। इसकी पूर्व संध्या पर आइए परमपिता परमात्मा का नाम संस्मरण 30 सेकंड का नाम संस्मरण करें। हरि शरणं 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मेरे भाई बहन, बड़ी परम प्रीत पावन की चर्चाएं चल रही हैं। श्री सूत जी महाराज ने श्री सोनकादि ऋषियों से कहा है, हे ऋषियों, मैं आपको बड़ा पवित्र उपाख्यान एक इतिहास सुना रहा हूँ जो निवेदन इस बात का करता है, संकेत इस बात का करता है, इंसान जब कोई त्रुटियाँ करता है, गलतियाँ करता है, अपराध करता है तो उसका प्रायश्चित भी उसे करना पड़ता है। उस अपराध का प्रायश्चित, उस अपराध का उसको भोग दंड तो भोगना ही पड़ता है। कहा जाता है गेहूं बोओगे तो चना नहीं काटोगे। अपने कर्म का जो फल है वो हमको भोगना ही पड़ता है। सूत जी महाराज इस इतिहास से, इस उपाख्यान से यह समाज को उद्बोधन करा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हे मेरे संसारियों, हे मेरे प्रबुद्ध जनों, हे मेरे संसार के सभी जो शिष्ट जन हैं और जो भी संसार के जो लोग हैं उनको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि श्री गोकर्ण जी महाराज के द्वारा गोकर्ण गीता
को सुन करके उनके पिता श्री पंडित आत्मदेव जी अपने अरण्य की ओर, वन की ओर चले जाते हैं और वन में जाकर के दसम स्कंद का, भागवत के दसम स्कंद का पाठ करते हुए, द्वादशाक्षर मंत्र का आश्रय लेते हुए परमपिता परमात्मा के दिव्य धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार का उनका उपाख्यान। और यहाँ पर एक विचित्र सी घटना घटती है। कहते हैं कि धुंधली का जो पुत्र धुंधकारी था वो बड़ा आतताई था। वो पिता के जाने के बाद उसका पाप और भी बढ़ गया, क्योंकि उसको किसी प्रकार का कोई द्वंद ना रहा, निर्द्वंद हो गया। जो छोटा मोटा थोड़ा टोकने टाकने वाला घर में व्यक्ति था, जब वो भी चला गया तो उस पापी ने अपने पाप की सीमाओं को और बढ़ा दिया। पितर्युपरते तेन जनिने ताडिता भृशं क्व वित्तं वेष्टिब्रोहि हनिष्ये लत्तया न चेत्। पिता के वनगमन के बाद धुंधकारी ने एक दिन अपनी माता को बहुत सताया, बहुत उसको दुख दिया, बहुत तकलीफ दी, बहुत पीड़ा दी और अपनी माँ से कहा, अरे जल्द बता, पिता के द्वारा अर्जित धन संपत्ति तू कहाँ गाड़ के रखी है, जल्दी जल्दी बता, नहीं तो तुझको लातों के प्रहार से इतना मारूंगा कि तू खाना पीना, बोलना बतियाना सब भूल जाएगी, बुरी तरह से तुझको मारूंगा। ऐसा कह करके वो जो दुष्ट था, धुंधकारी था, कहीं अपने संसार के कार्यों में चला गया। यहाँ उसकी माँ बहुत भयभीत हो गई, डर गई। सच्ची बात तो ये है, उसने जो बोया है वो काट रही है। आज धुंधकारी जो है ये उसी की धुंध का प्रतीक है। वो धुंधली ने जो बोया है आज वही काट रही है। ये कर्मों का फल है मेरे भाई बहन, हम जो करेंगे वही पाएंगे। कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम जो कर्म करते हैं और कर्मों का प्रतिफल जब सामने हमारे आता है तो हमें ये किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का फल है, आपने जो कर्म किए हैं उन्हीं का प्रतिफल तो आपके सामने आ रहा है। इसलिए मेरे भाई बहन, हमारे अग्रजों से, हमें गुरुजनों से, अपने परिजनों से, अपने माता पिता से हमें अच्छा ज्ञान लेना चाहिए, अच्छी सीख लेनी चाहिए। और अपने परिवार में देखिए, राम आदर्श है। राम आदर्श आज तक समाज में इसलिए बने हुए हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने एक भाई का नाता भाई के साथ कैसा हो, एक बहन भाई का नाता कैसा हो, एक पिता पुत्र का नाता कैसा हो, एक पति पत्नी का नाता कैसा हो, भाई बहन का नाता कैसा हो, गुरु शिष्य का नाता कैसा हो, इस समाज का संस्कृति का नाता कैसा हो, देश संस्कृति का नाता कैसा हो, इन नातों की जो वनिता है, नातों की जो वाटिका है, वो कोई बताने वाला है संसार में तो हमारे राघव हैं, हमारे ठाकुर जी महाराज हैं। भगवान राम ने संसार को, ये समग्र संसार को, दुनिया को उद्बोधित किया, ये बताया कि संसार में यदि कोई मर्यादा का पुरुषोत्तम है तो भगवान श्री राम है। इसलिए भगवान राम आदर्श के प्रतीक है। इसलिए आज तक वो आदर्श हैं, अनंत काल तक भगवान राम आदर्श के प्रतीक रहेंगे। आइए मेरे भाई बहन, इस धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत सताया और माँ जो है अपने पुत्र से भयभीत होकर के एक दिन जाकर के अंधेरे कुएं में कूद करके उसने प्राणों की आहुति दे दी। माँ मर जाती है। इनके भाई थे गोकर्ण जी। गोकर्ण जी भी जो सोचते हैं कि हाँ, पापियों के बीच में रहने से क्या फायदा, क्योंकि पापियों को कोई ज्ञान दोगे, समझाओगे तो समझेंगे नहीं, उल्टे विरोध करेंगे। मूर्खस्य विवादान कर्तव्यः। इसलिए न्याय संगत ही होगा, हमको अरण्य में जाना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए। गोकर्ण जी भी जो है तीर्थों को चले गए और यहाँ तो अब धुंधकारी अकेला रह गया, निर्धुंध हो गया। उसने 5 वेश्याओं को रख लिया और 5 वेश्याओं के साथ दुनिया भर के कुकर्म करने लगा। चोरी चमारी का धन संपत्ति लाता है और अय्यासी करता है, बहुत ज़्यादा पाप में निरत हो गया। एक दिन वो बहुत धन संपत्ति किसी चुरा के ले आया। उन वैश्याओं ने सोचा कि जो रोज रोज चोरी करता है और आज बहुत संपत्ति चुरा के ले आया है, कहीं किसी राजा को पता चल जाएगा कि इतना बड़ा चोर डाका डाल रहा है, हमारे यहाँ राज्य का चोरी करके सब ले गया है, तो राजा इसको भी मारेगा, इसको भी दंड देगा, साथ साथ में हम लोगों को भी दंडित करेगा। क्यों ना हम लोग ऐसा करें, आज इस रात में सोते हुए इसको बांध करके हाथ पर बांध दिए जाएं। और हाथ पर बांध करके उन्होंने ऐसा ही किया, उस धुंधकारी के हाथ पर बांध दिए
और बांधने के बाद जलती हुई अंगारे, जलती हुई लकड़ियों से उसको मारना पीटना चालू कर दिया। उसकी मुख में अग्नि ठूंस दी, जलती हुई आग ठूंस दी उसके मुख में, वह शर्फटा करके मर गया। तत्तांगाराशमोहास्य तन्मुखे ही विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेनो व्याकुलो निधनम गतः। इस प्रकार से धुंधकारी के जलती हुई अंगारों से उसको मारा पीटा, जलती हुई अंगारे उसके मुख में ठूंस दिए, इसे छटपटा करके उसके प्राणांत हो गए, वह मर गया। और उसने कर्म तो खराब ही किए थे, उसी कुकर्मों के द्वारा वो भयानक प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। हे मेरे भाई बहन, गोकर्ण जी को अरण्य में तीर्थों में जब पता चला कि मेरे माता पिता और मेरे जो पापी भाई था, इन सबका शरीर शांत हो गया, लोग मर गए, तो उन्हें जिन जिन तीर्थों में जाते थे उन्होंने तीर्थों में अपने माता पिता के और भाई के निमित्त श्राद्ध किया करते थे। यहाँ तक कि जब वो गया गए तो उन्होंने गया में भी अपने भाई के और माता पिता के निमित्त उन्हें गया श्राद्ध भी कर दिया। इसके पश्चात दैवयोग से एक दिन वो घूमते घामते अपने घर पुनः वापस आए। जब घर आए तो घर तो खंडर हो गया था, घर में कुछ बचा नहीं था, और किसी प्रकार से साफ सुथरा करा करके और आंगन में खटिया डाल करके रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। रात्रि में उनके सामने जो उनका भाई प्रेत हो गया था, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, वह एक बाई का रूप धारण करके और तरह तरह की आकृतियां बना रहा है और डराने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यद्यपि गोकर्ण जी विद्वान हैं, पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए उनके अंदर कोई भीति ना थी, भय ना था। इन्होंने सोचा अर्धरात्रि का समय है, यह कौन है जिस प्रकार से कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी भैंसा, कभी बकरा बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है कौन? उसी समय गायत्री मंत्र का प्रयोग करके जल का छींटा जब उसके ऊपर में मारा तो थोड़ा सा पुण्य की वृद्धि हुई और पाप थोड़ा कम हुआ। तो उसके अंदर में वाणी निस्तृत हुई उसकी, तो इतना पाप उसने कर लिया था कि वाणी अवरुद्ध हो गई थी और पाप में डूब गया था वो। थोड़ी सा पुण्य का प्रभाव मिला, पुण्य का छींटा मिला मेरे भाई बहन, तो वाणी निस्तृत हुई, वह रोने लगा और रोते हुए कहता है, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया, हम आपके भाई हैं, हम आपके भाई हैं। मैंने अपने कुकर्मों के द्वारा अपनी पूरी जिंदगी को नष्ट कर दिया, मैंने अपने आप को व्यर्थ कर डाला, मैंने इतना पाप किया भैया कि आज मैं इस भयानक प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ। तब गोकर्ण जी कहते हैं, अरे भैया, तुम यदि धुंधकारी हो, तुम बता रहे हो हम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारीति नाम था, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन भैया, जब मैंने सुना था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारे निमित्त मैंने तीर्थों में तीर्थ श्राद्ध किए और मैं गया में गया श्राद्ध भी करा दिया, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो क्या कहता है धुंधकारी कहता है, भैया एक गया श्राद्ध नहीं, मेरे नाम से 100 भी गया श्राद्ध कर दो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? इसलिए नहीं होगी, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मणत्व नासितं मया। मैंने स्वयं में इतना दोष किया है, इतना पाप किया है कि मैंने अपने ब्रह्मणत्व का विनाश कर दिया, मेरी मुक्ति संभव नहीं है, मेरे लिए कुछ यत्न करो भैया, प्रयत्न करो। इस प्रकार की बात जब कह रहा है धुंधकारी, एक चीज जरूर यहाँ पर एक बात सिद्ध होती है मेरे भाई बहन, संसार में वो भागवत के महत्व का वो प्रेत जिसका नाम धुंधकारी है, वो धन्य है, कम से कम अपनी गलती तो मान रहा है। आज संसार की हालत हो गई है कि एक गलती को छिपाने के लिए व्यक्ति 99 गलतियां और कर देता है। मैं तो इस दृष्टि में उस भागवत के उस प्रेत को धन्यवाद देता हूँ, उसको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। कम से कम वो धन्यवाद का पात्र है कि अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलती तो मान रहा है कि अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। मैंने इतना पाप किया, स्वकीय नैव दोषेण, मैंने स्वयं में इतना दोष किया है, इतना अपराध किया है, पाप किया है कि मैंने अपने ब्रह्मणत्व का विनाश कर दिया। व्यक्ति जिस दिन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले और पुनः गलती करने का प्रयत्न न करे, मान लीजिएगा मेरे भाई बहन, उसका प्रायश्चित हो गया।
उसने प्रायश्चित कर लिया। लेकिन हम गलती प्लस गलती, गलती प्लस गलती यही करते रहते हैं, यही दुनियादारी में पड़े रहते हैं। हमें कौन देख रहा है, हमको कौन सुन रहा है? ये तो धीरे से घर में कर लो, यहाँ कर लो, वहाँ कर लो। नहीं मेरे भाई, वे निरंतर परमपिता परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर में है। वो निरंतर आपको वाच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तुम क्षण क्षण पग पग पर क्या करते हो, ठाकुर जी आपको देखते हैं। इस बात का बोध यदि में गुरुजनों के द्वारा हो जाए, महापुरुषों के द्वारा हो जाए कि मेरी तो निरंतर इंक्वायरी हो रही है, निरंतर हमको लोग देख रहे हैं। हमारे चंद्रगुप्त के 2 वंशज हैं, जो दोनों के दूत हैं, जो दोनों कंधों पर बैठ करके गणों पुराण में आता है, ये दोनों हमको बैठ करके ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारी निरंतर हमारी इंक्वायरी हो रही कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, जो भी करो शुभ करो, अच्छा करो, बुरा कर्म मत करो, निंदित और उपेक्षित कर्म मत करो। ऐसा न करो, ऐसा प्रयास भी न करो जो व्यवहार आपको स्वयं में सुनने में अच्छा न लगता हो, ऐसा व्यवहार आप सामने वाले के साथ भी न करो। मेरी इन्हीं बातों पर आप ध्यान दें। इस बार गोकर्ण जी ने कहा, हे भैया धुंधकारी, तुम जाओ अपने जगह पर विश्राम करो। मैं प्रातः काल होते ही तुम्हारे लिए कोई उद्यम करूंगा, उपाय करूंगा। और उन्होंने अपने भाई के निमित्तिक विद्वानों से पूछा और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। तो सूर्य के द्वारा आकाशवाणी हुई। उस सूर्य ने आकाशवाणी के द्वारा कहा है कि हे गोकर्ण जी, आप जो है श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। आप भागवत की सप्ताह का वाचन करें, इससे इस पापी दुरात्मा का कल्याण हो जाएगा। और गोकर्ण जी ने अपने भगवान सूर्य के आदेशानुसार ये पवित्र मास में, पवित्र महीने में, पवित्र दिवस का चयन किया और 7 दिन की कथा का आयोजन किया गया, अपने नगर में ही, अपने गांव पर भी। और पहले दिन की कथा हुई, एक सूखा 7 ग्रंथि वाला बांस गाड़ा गया और 7 ग्रंथि वाले बांस में पहले दिन की कथा जब होती है मेरे भाई बहन, उस बांस की पहली ग्रंथि फट जाती है। दूसरे दिन कथा होती है, बांस की दूसरी ग्रंथि फट जाती है। तीसरे दिन की कथा होती है, बांस की तीसरी ग्रंथि फट जाती है। इस प्रकार 7 दिन की कथा में बांस की 7वीं ग्रंथि फट जाती है और वो बांस फट करके 2 भाग में गिर जाता है। और उस बांस के अंदर से दैदीप्यमान एक महापुरुष, बहुत जो अलंकारों से अलंकृत है और सुंदर एक महापुरुष प्रकट हो जाता है। और वो कहता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवती कथा, ये धन्य है भागवत की वार्ता और धन्य है गोकर्ण जी महाराज, आपके मुखारविंद से मैंने इस परम पुनीत भागवत का उपाख्यान सुना और सुनते ही आज मैं धन्य हो गया, कृत्य हो गया और मैं ठाकुर जी के दिव्य धाम वैकुंठ को जा रहा हूँ। धन्य वो भागवती कथा जो प्रेत योनि से भी और बड़े बड़े पापियों को मुक्त कर देती है और परमपिता परमात्मा ठाकुर जी उनका विलय करा देती है, परमात्मा का दिव्य धाम उन्हें प्राप्त करा देती है। ऐसी भागवती कथा को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से भागवती कथा का उन्हें अभिवादन करके, प्रणाम करके, और जब गोकर्ण जी को प्रणाम करके, भागवत पोथी को प्रणाम करके, और समय एक दिव्य विमान उतरा आकाश मंडप से और उसी विमान में वो जो धुंधकारी था वो दिव्य रूप धारण किए हुए उसमें विराजता है, बैठता है और भगवान के धाम वैकुंठ को चला जाता है। लेकिन जाने के पहले गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से पूछा, हे पार्षदों, यहाँ कथा में सुनने वाले तमाम श्रोता थे, इसमें कथा में फल का भेद कैसे हो गया? कथा तो सभी ने सुनी है, लेकिन फल में भेद कैसे हो गया? एक को फल मिला, बाकी को फल नहीं मिला, एक को विमान आया, बाकी को विमान नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ भगवान? हे पार्षदों, ये बताइए। उन विष्णु पार्षदों ने कहा है, हे व्यास जी, हे कथावाचक श्री गोकर्ण जी महाराज, कथा में भेद इसलिए हुआ है कि जो आपका भाई प्रेत योनि को प्राप्त था, ये 7 गांठ के बांस में प्रवेश कर गया था और 7 दिन इसने दिन में कथा सुनता था, रात्रि में कथा को अपने आप में बमन करता था, यानी कथा को सोचता था, ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, पूरी कथा का बमन करता था। और बिल्कुल 9-7 दिन तक व्रत रखा है, इसने पानी भी नहीं पिया है, पूरा 7 दिन का उपवास रखा है। और इस प्रकार से बड़े दर्चित होकर के, बड़े पवित्र और तल्लीन भाव से, एकदम मग्न मंत्र मुग्ध होकर के इसने कथा का अनुपान किया, कथा का श्रवण किया। इसलिए हे व्यास जी महाराज, इसलिए इसको एक कथा का फल सामने आया कि कथा के फल में आज भगवान के वैकुंठ का अधिकारी बन गया।
यहाँ पर जो श्रोता बैठे हुए हैं ने कथा तो सुनी है, लेकिन उतने अच्छे मिजाज से, उतने अच्छे भाव से कथा नहीं सुनी। इसलिए ये कथा के फल में ये प्रतिफल इस प्रकार का नजर आ रहा है। यदि आप दोबारा कथा करिएगा और उसी दक्षित भाव से यदि भगवान की कथा को सुनेंगे, व्रत रह करके बड़े ही अच्छे पवित्र भाव से कथा का श्रवण करेंगे, निसंदेह मानिएगा एक विमान नहीं सैकड़ों विमान उतरेंगे यहाँ पर, और भगवान नारायण भी स्वयं पधारेंगे और आप सभी लोग वैकुंठ के अधिकारी बनेंगे। इस प्रकार का आश्वासन देकर के विष्णु पार्षद और धुंधकारी को लेकर के अपने धाम को चले जाते हैं। पुनः श्रावण मास की सप्तमी से, और जब पुनः गोकर्ण जी ने कथा का आरंभ किया, यकीन मानिएगा उस यज्ञशाला में, उस कथा मंडप में सैकड़ों विमान उतरे और सैकड़ों विमान के साथ ठाकुर जी का साक्षात प्राकट्य हुआ और भगवान ने गोकर्ण जी को गले से लगा लिया और सभी को भगवान लेकर के दिव्य धाम अपने वैकुंठ को चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज की कथा ही विश्राम ले रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।